जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन करने, ब्रिक्स संसदीय फोरम में पहलगाम हमले की निंदा होने, आरबीआई द्वारा रेपो रेट को घटाने और नीट 2020 में फर्जीवाड़े का खुलासा होने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सबसे पहले रुख करते हैं दैनिक भास्कर की ओर। तो दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और चिनाब नदी पर बने दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। ये ब्रिज समुद्र तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है। पीएम ने कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इसमें 270 किलोमीटर का सफर मात्र 3 घंटों में ही पूरा हो जाएगा। दैनिक भास्कर के बाद में रुक करेंगे राजस्थान पत्रिका का। तो राजस्थान पत्रिका ने रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बड़ी कटौती की है और 6% से 5.5% करने की घोषणा की है। अब 1 करोड़ के होम लोन पर सालाना 39,396 रुपए की बचत होगी। मौद्रिक नीति का रुख अब अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल किया गया है। राजस्थान पत्रिका ने ब्रिक संसदीय फोरम में पहलगाम हमले की निंदा होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है कि ब्राजील के ब्राजीलिया में ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है और सहमति जताई गई है कि सभी ब्रिक्स देशों की संसदें आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ब्रिक्स ने समर्थन किया है। दैनिक भास्कर का रुख करें तो दैनिक भास्कर ने नीट यूजी 2020 में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा करने की खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। समाचार पत्र लिखता है कि नीट यूजी 2020 में डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास करवाने के मामले में जयपुर में एक डॉक्टर और 2 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में नीट परीक्षा पास करवाने के लिए 60 लाख रुपए में सौदा हुआ था। पुलिस ने 2 आरोपियों को अदालत में पेश करके 13 जून तक रिमांड पर लिया है। समाचार जगत का रुख करें तो समाचार जगत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र लिखता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रथम वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश सरकार 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवा रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों की सनातन संस्कृति को जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी समाचार पत्र ने राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े के सिरोही के 2 दिवसीय दौरे पर रहने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है कि राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने सिरोही के जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिससे देश और प्रदेश के विकास में गति आएगी। दैनिक नवज्योति का रुख करें तो दैनिक नवज्योति ने जल संसाधन मंत्री द्वारा विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र लिखता है कि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बजट 2024-25 और 2025-26 की घोषणाओं में लंबित कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और लापरवाह अभियंताओं को नोटिस देने के आदेश जारी करने को कहा। इसके अलावा प्रदेश में चल रही कई जल परियोजनाओं के प्रोजेक्ट की समीक्षा कर कार्य में गति लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पंजाब केसरी का रुख करेंगे। पंजाब केसरी ने गुलाबी नगरी जयपुर के इको और फॉरेस्ट टूरिज्म हब बनने की खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा है कि गुलाबी नगरी जयपुर अब इको और फॉरेस्ट टूरिज्म का हब बनती जा रही है। अन्य राज्य भी इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। घनी जनसंख्या के बीच में शहर में स्थित है 3 लेपर्ड, 1 लोयन सफारी और 1 टाइगर सफारी, जो पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और जयपुर को इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान लगातार मिलती जा रही है। तो ये थी जयपुर से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां।